इसमें मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ जो कि अभी तक हमने जितनी बात की है उसकी एक हमें सपोर्ट में एक बुक है जो कि माइकल जे गेल्प की है, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिस्टिक जीनियस। और ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो लियोनार्डो डा विंची, जो आप जानते हैं रेनेसांस का एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, उसके प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो मैं आपको जो कैपेबिलिटीज़ हमने आइडेंटिफाई की थी और हमने बताया था कि किस तरह से वो आर्ट फॉर्म को जब एक स्टूडेंट प्रोड्यूस करता है एक आर्ट वर्क, तो उसमें वो कैपेबिलिटीज़ किस तरह से क्रिएटिवली इंगेज होती हैं और किस तरह से कंटिन्यूस इंटरेक्टिव वे में वो कैपेबिलिटीज़ उस आर्ट वर्क को प्रोड्यूस करती हैं। उन कैपेबिलिटीज़ को ये 7 प्रिंसिपल्स जिनको हम डिस्कस करेंगे वो किस तरह से एड्रेस करते हैं। जो कैपेबिलिटीज़ हमने इसमें डिस्कस की हैं उसको आप याद कर लीजिए दोबारा, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। एक तो है नॉलेज, जो विजडम जिसको हमने कहा कि एक आर्टिस्ट का जो भी उसका वक्त है उसके अंदर उसका नॉलेज फंड कितना है। दूसरा उसमें इंक्वायरी है कि उसकी इंक्वायरी की कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना सीरियस थिंकर है, वो कितना इंक्वायर करता है कि चीज़ों के बारे में। उसके बाद उसकी इमेजिनेशन की स्किल है कि वो जहन में प्रोजेक्ट किस तरह करता है कि इवेंट को, उसकी लॉजिकल आउटकम को, और फिर फॉर्म्स को किस तरह से अपनी इमेजिनेशन में डिस्टॉर्ट करता है या एक नई वर्ल्ड बनाने की कोशिश करता है। फिर हमने उसकी इंटेलिजेंस की बात की एक आर्टिस्ट की, जिसकी बेसिस पे वो कॉम्पोजिशन करता है। फिर उसका टेम्परामेंट जो कि उसे पूरे काम के अंदर उसकी परफेक्शन के मेरिट्स जो हैं उसको असिस्ट करता है उस प्रोसेस को। उसकी एस्थेटिक सेंस है जो कि उसकी जो ब्यूटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो उसको एक्सप्रेस करती है। और फिर जो मोस्ट एसेंशियल है वो उसका कैरेक्टर है कि उसका पर्पस ऑफ आर्ट क्या है, वो आर्ट को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है। तो जो 7 प्रिंसिपल्स लियोनार्डो डा विंची के जो हमें मिलते हैं उसमें जो फर्स्ट है उसका नाम है क्यूरियोसिटी, और वो स्टेट करता है कि एन इनसेटिएबली क्यूरियस अप्रोच टू लाइफ एंड एन अनरिलेंटिंग क्वेस्ट फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग। ये वो फीचर है जो लियोनार्डो डा विंची के नज़दीक एक ग्रेट आर्टिस्ट के अंदर होना चाहिए। और इस फीचर को आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वो क्यूरियोसिटी की बात कर रहा है। आप आम जिंदगी में क्यूरियोसिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एक लेवल पे क्यूरियोसिटी होती है, कुछ के अंदर नॉन सीरियस लेवल होता है, कुछ के अंदर बहुत सीरियस लेवल होता है। तो लियोनार्डो डा विंची ये कहता है कि एक ग्रेट आर्टिस्ट के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो एक बहुत सीरियस लेवल पे होती है। आप उसके वर्ड्स को गौर कीजिए कि उसमें वो अनरिलेंटिंग का यूज़ कर रहा है, क्वेस्ट का, जिसका मतलब है कि वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। क्यूरियोसिटी की एक कमिटमेंट है कि आप चीज़ों को उनकी गहराई में जाके समझेंगे, ना सिर्फ उनकी ज़ाहिरी जो शक्ल आपको नज़र आ रही है वो समझेंगे, बल्कि आप उनकी मैकेनिक्स भी समझेंगे, आप उनके व्हाट, वाई, हाउ, ये एरियाज़ भी समझेंगे, और आप उसकी उस पर जो लॉज किस तरह से ऑपरेटिव हैं वो दूसरे फिनोमेना के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो क्यूरियोसिटी का मतलब ये हुआ कि एक डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमेनन, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई ह्यूमन कैरेक्टर हो। तो एक आर्टिस्ट के अंदर एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें क्यूरियोसिटी हो। तो क्यूरियोसिटी को जब आप उन मेंटल कैपेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हैं, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह की पिक्चर बनती है कि क्यूरियोसिटी की बेसिस पे आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी हो तो आप इंक्वायरी करेंगे, अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो आपके लिए इमेजिनेशन भी मुश्किल हो जाएगी। और फिर क्यूरियोसिटी की बेसिस पे, क्योंकि आपके पास नॉलेज आएगा तो उससे आपकी इंटेलिजेंस का जो ऑपरेशन है वो बेहतर होगा। उसके बाद फिर आपका टेम्परामेंट है। क्यूरियोसिटी में आपको पता है कि आप जब किसी चीज़ की तहकीक करना चाहते हैं, उसकी गहराई में जाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड होती है। तो टेम्परामेंट भी उसमें एक अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद एस्थेटिक सेंस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ट्रुथ की जो इंक्वायरी है उसमें सिर्फ आपका नॉलेज नहीं मैटर करता, आपका एस्थेटिक सेंस भी मैटर करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक मशहूर सेइंग है कि वो ये कहता है कि मैं जब चीज़ों का ट्रुथ समझने की कोशिश करता हूं तो उसमें मैं उनकी एस्थेटिक्स भी देखता हूं, यानी कि ट्रुथ को सिंपल भी होना चाहिए और एलिगेंट भी होना चाहिए। अब एलिगेंट का जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है जो कि आप एस्थेटिक सेंस के हवाले से यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर कैरेक्टर है, तो वो आपकी इंक्वायरी, आपकी क्यूरियोसिटी उसको डिटर्मिन करती है, उसकी डायरेक्शन को डिटर्मिन करती है। क्योंकि अगर आप एक पर्पस आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आर्ट के लिए, तो उसमें आपकी क्यूरियोसिटी आपको हेल्प करेगी कि आप किस तरह का कैरेक्टर आपका डेवलप होगा, किस तरह का पर्पस डेवलप होगा। तो क्यूरियोसिटी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आप ये गौर कीजिएगा कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को जो बचपन में बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो सवाल पूछना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको रेडीमेड आंसर्स मिल जाते हैं। तो आपने ये जो क्यूरियोसिटी की एक नेचुरल डायनामिक है जहन के अंदर, जो बच्चे के अंदर होती है, इसको आपने कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है कि ये रुक ना जाए प्रोसेस, इसको डेवलप होते रहना चाहिए ताकि वो
किसी भी इशू पे जब फोकस करे तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से उन सारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ की एक मैक्सिमम आउटपुट ले सके।